हेलो दोस्तों, आप सबका ज्ञान स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। दोस्तों, इलेक्शन फॉर 5 नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी ऑन जून 17। यूएनएससी की 5 नॉन परमानेंट सीट्स के लिए जून 17 को इलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि यूएनएससी क्या है, जून 17 को किसका इलेक्शन हो रहा है, ये नॉन परमानेंट सीट्स है क्या, ये एशिया पैसिफिक सीट्स है क्या, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले हम न्यूज़ हेडलाइन देख लेते हैं। इंडिया सेट री एंटर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। कि ये बोल रहे कि यूएनएससी के अंदर भारत एक बार फिर से नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। जैसे द हिंदू की न्यूज़ है, इलेक्शन फॉर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी नेक्स्ट मंथ, इंडिया अश्योर्ड सीट। ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की सीट पक्की है यूएनएससी के अंदर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया सेट री एंटर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूएनएससी है क्या और ये क्यों बनी थी, कब बनी थी। सो दोस्तों, यूएनएससी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार बनी थी। इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसलिए बनी थी कि ताकि कोई थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गया था। तो हिटलर ने बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार की थी। उसमें जापान बुरी तरह से हार गया था तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर। तो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद बहुत सारी कंट्रियों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, क्यों ना हम एक ऐसी गवर्निंग बॉडी बनाते हैं ताकि वो सभी कंट्रीज़ को, जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करेगी कि कोई वॉर नहीं हो, कोई दोबारा वॉर नहीं हो। उसके रिगार्डिंग एक एजेंसी बनाई है। तो दोस्तों, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बेसिकली दुनिया के अंदर शांति और सिक्योरिटी के मामले में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी भी देश में युद्ध ना हो, अगर युद्ध हो तो उसको बंद कराया जाए, उसको गवर्न करती है। और ये यूनाइटेड नेशंस की 6 गवर्निंग बॉडी में से एक बॉडी है जिसको पूरा अधिकार है डिसीजन लेने का, ठीक है। और जो बाकी की 6 गवर्निंग बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो यूएनएससी को एडवाइस देती हैं, ठीक है दोस्तों, कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। बट जो मेन काम होता है वो यूएनएससी का होता है, डिसीजन मेकिंग यूएनएससी का ही है, ठीक है दोस्तों। ये ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बहुत सारे दोस्तों के साथ कि आप सब लोग आओ और इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करो। तो फिलहाल राइट नाउ जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं इस गवर्निंग बॉडी के अंदर वो है 193 कंट्रीज़ है। रिसेंटली जो कंट्री यूएनएससी के अंदर आई है वो है दोस्तों साउथ सूडान, जो कि 2011 में उसने इसके अंदर एंट्री की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट और नॉन परमानेंट टाइप की 2 मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स वो होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, एक स्पेशल पावर होती है, जो हमेशा फिक्स्ड सीट होती हैं परमानेंट मेंबर्स की। जो फ़िलहाल दुनिया के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 ऐसे देश हैं जिनकी फ़िक्स पोजीशन है, शुरू से यही है और कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जो बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके लिए इलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों में मिलके टोटल मिला के दोस्तों इनमें क्या होता है कि 15 सदस्य होते हैं। 5 तो होते हैं परमानेंट के, जिनको हम जानते हैं 5P के नाम से जानते हैं, और जो बाकी होते हैं नॉन परमानेंट वो होते हैं दोस्तों लगभग 10 सदस्य होते हैं, और इनके चुनाव होते हैं दोस्तों, ठीक है, बाय जनरल असेंबली के, यूएनजीसी से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इनके चुनाव होते हैं। और चुनाव इनके इस तरह से होते हैं कि ये 5 मेंबर एक बार में चूज़ करती है और 5 मेंबर दोबारा चूज़ करती है, और 2 साल के लिए इनकी वो
वैधता होगी, भाई 2 साल के लिए आप रहोगे यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि भाई कैसे क्या हुआ। ठीक है, 1945 से लेके, ठीक है दोस्तों, 1945 से लेके 1963 तक इस के टोटल मेंबर 11 मेंबर हुआ करते थे। 5 तो अपने परमानेंट मेंबर होते थे 5P, और 6 अपने होते थे नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि दोस्तों लोगों ने और देशों ने डिमांड की कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी आप सीट बढ़ाओ। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, 1965 में जाके इन्होंने वो सीट बढ़ा दी है। वो सीट इन्होंने 11 से लेके 15 कर दी हैं। बेसिकली उन्होंने 4 सीट बढ़ाई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो हो गए थे 15, 11 से 15 हो गए थे। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 15 के अंदर दोस्तों कि कौन कौन सी सीट कहाँ की है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 5 सीट तो अफ्रीकन एशियन स्टेट्स की होती हैं। ठीक है, 1 सीट यूरोपियन स्टेट्स की होती है, एक होता है लैटिन की होती है, एक होता है वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स की होती है। तो 5 से 4 9 1 10, तो 10 सीट ये नॉन परमानेंट मेंबर की हैं। जो रिसेंटली जो न्यूज़ में वो आया है वो ये है कि अब इन सीट, अब ये टोटल 10 सीट है, इन 10 सीट में से 5 का तो चुनाव हो चुका है पहले से, बाकी 5 सीट के लिए अब वापस चुनाव हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो उस 5 सीट के अंदर ये बोला जा रहा है कि भाई इंडिया की सीट सिक्योर्ड है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो सीट सिक्योर्ड क्यों है, वैसे क्यों बोला जाए। चलो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये परमानेंट मेंबर, ये वीटो पावर क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर क्या है, और इनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास एक वीटो पावर होती है, एक स्पेशल अधिकार होता है कि ये जो चाहे इनमें से कोई भी एक जो चाहे वो हो सकता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चल रही है, ठीक है, तो बाकी ये 4 कंट्रीज अगर इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, अगर चाइना इंडिया को सपोर्ट नहीं करके पाकिस्तान को बोलता है कि भाई पाकिस्तान की गलती नहीं है और वार वहीं के वहीं रुक जानी चाहिए, तो वो वार वहीं के वहीं रुक जाएगी। ठीक है, अब वार कैसे रुकेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि भाई कैसे रुकेगी। ठीक है, अब जो बाकी के जो 10 मेंबर हैं क्या इनके पास कोई स्पेशल अधिकार है? हाँ, तो दोस्तों इन जो बाकी के 10 मेंबर हैं इनके पास भी स्पेशल अधिकार होता है। अगर इन 10 में से दोस्तों 7 लोग एक साथ आ जाएं, 7 लोग एक साथ आ जाएं, 7 देश एक साथ आ जाएं, तो ये भी एक वीटो पावर बनाते हैं। इसे बोलते हैं 7 मेंबर वीटो पावर, 7 मेंबर वीटो पावर। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि दोस्तों कोई भी निर्णय लेते हैं ना, ये यूएनएससी, अगर यूएनएससी कोई भी निर्णय लेती है तो उसके अंदर 9 लोगों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। 2/3 नहीं, 9 लोग, कि भाई 9 देशों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि 9 देशों में सहमति हो गई है बट इनमें से किसी एक में सहमति नहीं हुई है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि वो गलत है, तो वो गलत है। ठीक है, बल्कि ऐसा कुछ ये मतलब ये चीज़ पॉसिबल मतलब बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि ये जो 9 लोग हैं वो 9 लोग दुनिया का लगभग 2/3 हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब, इन सब लोगों को, जितने यूएनएससी के अंदर लगभग 193 कंट्रीज़ हैं, तो उन लोगों ने इनको चूज़ करके भेजा हुआ है। यहाँ पे 193 कंट्रीज़ हैं तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई एक कंट्री इतने लोगों के खिलाफ नहीं जाएगी, 2/3 भाग के खिलाफ नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इनके पास ये अधिकार है बट ये बहुत कम यूज़ होता है, मतलब नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे कि ये लोग कैसे रोकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको बताता हूँ कि भाई इनमें क्या है। जैसे 5 तो दोस्तों ये हैं, इनकी फिक्स सीट है, 5 परमानेंट मेंबर ये हैं। 2 लोग अपने एशिया से आएंगे, 3 लोग अपने अफ्रीका से आएंगे, एक अपने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से आएगा, एक अपना यूरोप से आएगा और 2 अपने वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज से आएंगे। तो ये अपने 15 जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर हैं
उनका वो डिवीज़न है कि भाई एशिया से 2 लोग जाएंगे, अफ्रीका से इतने जाएंगे, 5 परमानेंट है, ये 5 परमानेंट है, ये परमानेंट रहेंगे, ठीक है। इनकी कभी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बट बाकी जो है वो चेंज होते रहेंगे। उनकी क्या होता है कि उनकी इलेक्शन होते रहते हैं। हाँ, इलेक्शन हर साल होता है दोस्तों, ठीक है। बट उस देश की जो वैधता है वो 2 साल तक होती है। भाई यूनाइटेड नॉन परमानेंट मेंबर वो 2 साल तक रहेगा, ठीक है। मान लो कि भाई 5 मैंने 2020 में सेलेक्ट कर लिए हैं और 5 मैंने 2021 में सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। बट जो 5 मैंने 2020 में सेलेक्ट किए हैं वो 2021 में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो 5 मैं हायर करूँगा उनकी स्टार्ट होगी। तो इनका बेसिकली क्या होता है कि भाई 5 रिटायर होते हैं, 5 हायर हो रहे होते हैं। इस तरीके से उन्होंने इनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इन बेसिस पे इनका इलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कि भारत ने कितनी बार यूनाइटेड यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। तो दोस्तों भारत 7 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, 7 बार। सबसे ज़्यादा बार बना है जापान, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है। तो दोस्तों और भारत ने 14 साल यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर सर्व किया है, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि एक बार वापस भारत री एंटर कर रहा है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में हेडलाइंस दिखाई थी ना उसमें, कि इंडिया इज़ गोइंग टू री एंटर इन यूएनएससी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब एक्शन फॉर पीस कीपिंग। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी देश हैं इनका रोल क्या है। अगर किसी भी कंट्री में कोई वॉर चल रही है, ठीक है दोस्तों, तो यूएनएससी का मेन चीज़ है कि वो वॉर स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। वॉर स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है। अब वॉर स्टॉप, मान लो कि वॉर स्टॉप वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे उस कंट्री में अपनी सेना भेजेंगे, ठीक है दोस्तों, अपनी आर्मी भेजेंगे, ठीक है। अब वो आर्मी कहाँ से है इनके पास? एक्चुअली जो इनके पास आर्मी होती है वो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, पीस कीपिंग फोर्सेस होती है। इस यहाँ पे हर एक कंट्री अपने कुछ आर्म्ड फोर्सेस भेजती है, ठीक है। कि जैसे कि इंडिया के लगभग 2 लाख के आसपास लोग यूएनएससी में काम कर चुके हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए पीस कीपर, ठीक है। तो लगभग 10 लाख के आसपास इनके पास पीस कीपिंग फोर्सेस है, ठीक है दोस्तों। तो ये उस कंट्री में अपनी आर्मी भेजेगी, यूनाइटेड काउंसिल, ठीक है, और वहाँ पे जाके वार स्टॉप करवाएगी, ठीक है। तो उनका मेन फोकस ये कि भाई दुनिया के अंदर शांति बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। इनका मेन फोकस ये होता है कि भाई दुनिया के अंदर शांति बनाए रखना, ठीक है। ये इनके प्रभुत्व है कि भाई यहाँ इनकी जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, ठीक है, भाई यहाँ भाई इस कंट्री से आए हैं, यहाँ इनके वो हैं, ठीक है दोस्तों, इनका लोगो है। तो ये 5 इनकी फिक्स सीट्स हैं लोग दोस्तों, और बाकी की ये सब इस चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये शायद 2019 का 2018 का डाटा है कि 2018 और 19 में कौन कौन ये परमानेंट थे और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट टाइम इंडिया जब इसका जो मेंबर बना था वो बना था 2011 और 12 में बना था, ठीक है दोस्तों। 2011-12 में इंडिया ने नॉन परमानेंट मेंबर की तरह एक अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। ये जैसे मैंने आपको बता दिया है कि भाई लगभग 193 देश होते हैं यूएनएससी के अंदर, और इंडिया 7 बार बन चुका है और 14 साल के आसपास इंडिया सर्व कर चुका है। और ये जो सामने स्क्रीन पे दे रखें ये फॉलोइंग ईयर्स हैं इंडिया की टर्म्स, भाई इंडिया ने कब कब यूएनएससी के अंदर वो अपना मेंबर बना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि शुरुआत में एक हेडलाइन थी कि भाई इंडिया सिक्योर्ड नॉन परमानेंट मेंबर सीट, वो इसलिए थी क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में मतलब एशिया की सीट, जो एशिया की जो सीट होती है उसमें से एक रीजनल ग्रुप सामने निकल के आता है, वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में लगभग 55 कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ठीक है, 55 कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों उन 55 कंट्रीज़ ने क्या किया, इंडिया को सपोर्ट किया है। इवन चाइना और पाकिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट किया है कि आप जाओ और इलेक्शन लड़ो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से
जो 17 जून को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर इंडिया अपनी सीट सिक्योर कर लेगी, ठीक है। तो 55 लोगों ने इंडिया को सपोर्ट किया है, ठीक है दोस्तों। इलेक्शन फॉर 5 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी नेक्स्ट मंथ, इंडिया अश्योर्ड शॉट। जैसे मैंने बता दिया कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ने सीट अश्योर कर ली है, क्योंकि 55 जो अपने यहाँ के नॉन एशियन पैसिफिक जो एक ग्रुप निकला है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सामने आपको बताया जा रहा है कि भाई जो अपने इंडियन जो इलेक्शन लड़ेगी वो 2021 और 22 के लिए है, ठीक है। और विक्ट्री, भारत की जो विक्ट्री है वो अश्योर्ड है। वो अश्योर्ड इसलिए है क्योंकि एशिया पैसिफिक ग्रुप, ठीक है, एशिया पैसिफिक ग्रुप में जो 55 मेंबर्स आते हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया है भारत को कि आप जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप वो सीट अधिकरण करो, ठीक है। ये वही है सर, वही है दोस्तों कि भाई कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इनका क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ बता रखा है कि भाई कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे वो लोग इस सीट 2 सीट के लड़ रहे हैं। वेस्टर्न में कौन है, लैटिन अमेरिका में कौन है, कैरेबियन में कौन है। जैसे कि वो जो 5 सीट्स हैं उन सीट्स के लिए बता रखा है कि भाई कौन सी सीट के लिए कौन कौन लड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी मेन बात ये आती है कि भाई इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा, ठीक है, जबकि पूरा वर्ल्ड मोस्टली 2/3 लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, 2/3 कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, बट फिर भी परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक ग्रुप है G4 ग्रुप, ठीक है दोस्तों। G4 ग्रुप क्या ग्रुप है, ये एक 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है दोस्तों। ब्राज़ील का है, जर्मनी का है, इंडिया का और जापान का। ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ये बोल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि आप अपने जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स लेके आओ, मतलब चेंज लेके आओ कि भाई कोई ज़रूरी नहीं कि भाई 5 ही कंट्री होंगी, ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। अभी एक्सपेंड की बात क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो शुरुआत में जो मेंबर थे दोस्तों वो इसमें 11 मेंबर थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी सीट बढ़ा दी, ठीक है, और उसको 11 से उन्होंने 15 कर दिया, ठीक है। तो अब लोग बोल रहे हैं कि जब आप वो वाली सीट बढ़ा सकते हो, व्हाई नॉट दिस, ठीक है, ये क्यों नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है। बात तो सही है, बढ़ानी चाहिए इनको, बट ये लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने एक समूह बना रखे हैं, ठीक है। और रिसेंटली जैसे आज एक न्यूज़ आई है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने वापस इंडिया को सपोर्ट किया है कि एज ए परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 लोगों का ग्रुप है जो कि चाहते हैं कि भाई आप रिफॉर्म्स करो और हमें भी उसके अंदर लेके आओ, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों G4 कंट्रीज सीक अर्ली रिफॉर्म्स यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल के आई है इलेक्शन वाली, तो ये इलेक्शन वाली न्यूज़ तो अभी आई है, वैसे ये 2019 में ये तय हो चुका था कि भाई इंडिया आ रहा है, वो आ रहा है, तो 19 की न्यूज़ है, बट ये वापस न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था पूरा मैटर, मैंने आपको अच्छे से बताया। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो आप यू कैन मेंशन इन कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू। ज्ञान स्ट्रीम के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।